हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम सीटेट का सीडीपी टॉपिक नंबर 2 अधिगम 40 घुमावदार घुमावदार क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है। घुमावदार का मतलब ये होता है कि पेडागोजी सेक्शन का है, ठीक ना। तो आज हम कुछ शॉर्टकट भी बताएंगे, शॉर्टकट की भी, जिसकी सहायता से आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक करने के बाद उसको हम बता देंगे ट्रिक, ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एक बच्चा डर के कारण शांत बैठा है, परंतु परीक्षा के बाद वही व्यवहार समाप्त हो जाता है। इसे अधिगम क्यों नहीं कहा जाएगा? तो देखिए क्या होता है कि जब बच्चा परीक्षा के डर के कारण या डर के कारण वह शांत बैठा है, जब परीक्षा समाप्त हो जा रही है तो वह डर का भी खत्म हो जा रही है। इसको अधिगम क्यों नहीं कहा जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये जो है अस्थाई नहीं है, ठीक ना। यह जो डर क्या है, अस्थाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम का जो शर्त होता है, सबसे बड़ी शर्त अस्थाई व्यवहार परिवर्तन होता है, ठीक ना। डर से आया परिवर्तन अस्थाई होता है, ठीक ना, इसलिए इसे अधिगम नहीं माना जाएगा। जो डर से आया हुआ परिवर्तन होता है वह अस्थाई होता है, ठीक। और जो सबसे बड़ा जो शर्त होता है अधिगम का, वह अस्थाई व्यवहार परिवर्तन होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। शिक्षक ने बच्चों को उत्तर बताया लेकिन बच्चा उसे प्रयोग में नहीं ला पा रहा, यह किस बात का संकेत है? ऑप्शन नंबर ए अधिगम हो चुका है, बी स्मृति प्रबल प्रबल है, और सी है अधिगम नहीं हुआ, और डी बच्चा जिद्दी है। तो देखिए कह रहा है कि शिक्षक ने बच्चों को उत्तर बताया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, लेकिन बच्चा उसे प्रयोग में नहीं ला पा रहा, यह किसका संकेत कर रहा है? तो यह अधिगम हुआ ही नहीं है, ठीक ना। अगर शिक्षक उत्तर बताया लेकिन बच्चा उसको नहीं ला पा रहा है तो यह अधिगम हुआ ही नहीं। वह सीख ही नहीं पाया तो कहाँ से लाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधिगम क्या होता है? व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होगा तभी अधिगम कहलाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 है, एक बच्चा गणित का हल अचानक समझ कर देता है बिना बार बार प्रयास के, यह कौन सा अधिगम होगा? ऑप्शन नंबर ए परीक्षण त्रुटि, बी है अनुकरण, सी है अंतर्दृष्टि अधिगम, और डी है शास्त्रीय अनुबंधन। तो देखिए कह रहा है कि एक बच्चा गणित का हल अचानक समझकर हल कर देता है बिना बार बार प्रयास के, यह कौन सा अधिगम होगा? तो ये देखिए अंतर्दृष्टि अधिगम होगा, क्योंकि उसकी वह समझ रहा है, वह जान रहा है, तभी हल कर दे रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्दृष्टि जो अधिगम है यह कोहलर के अनुसार है, ठीक ना, कोहलर दिए है, ठीक ना, जो अचानक समाधान होता है, इनसाइट लर्निंग। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। शिक्षक बार बार अभ्यास कराता है फिर भी बच्चा नहीं सीख पा रहा, सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए अभ्यास कम है, बी जो है कमज़ोर है, सी बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है, और डी पाठ कठिन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ करके हल करते हैं। शिक्षक बार बार अभ्यास कराता है, ठीक ना, फिर भी बच्चा सीख नहीं पा रहा है। तो जो बार बार अभ्यास करा रहा है लेकिन वह सीख नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बच्चा सीखने के लिए वह तैयार नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। बच्चा माता पिता जैसा व्यवहार करने लगता है बिना सिखाए, यह किस अधिगम का उदाहरण है? तो देखिए जब बिना सिखाए हुए माता पिता जैसा व्यवहार करने लगता है तो यह हो जाएगा अनुकरण
या प्रेक्षण अधिगम। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका सिद्धांत कौन दिया है? बंडूरा साहब ने दिए, ठीक ना। बच्चा क्या करता है? देख करके सुन करके सीखने लगता है। यह बंडूरा साहब का सिद्धांत है, अनुकरण का या प्रेक्षण अधिगम का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम को सही रूप में परिभाषित करता है? तो ऑप्शन नंबर है ज्ञान अर्जन, बी अभ्यास, और सी अनुभव से अस्थायी व्यवहार परिवर्तन, और डी है स्मृति। तो देखिए, जो अधिगम है, अधिगम को सही रूप से परिभाषित करता है, तो यह जो करता है अनुभव से अस्थायी परिवर्तन, ठीक ना। अधिगम को हम बताए हैं, इसका मतलब ही होता है कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। शिक्षक केवल डांट फटकार कर के बच्चों को नियंत्रित करता है, यह अधिगम की दृष्टि से क्यों गलत है? क्योंकि बच्चा जो है, जब शिक्षक डांटेगा फटकारेगा तो बच्चा को डर हो जाएगी, ठीक ना। जब डर हो जाएगी तो वह सीख नहीं पाएगा, तो सीखेगा भी तो उतना बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा, फिर भूल जाएगा। तो डर से सीखना क्या होता है? अस्थाई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। बच्चा खेल खेल में बहुत कुछ सीख लेता है पर कक्षा में नहीं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, खेल खेल से सीख लेगा और कक्षा में नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा खेल में रुचि ज़्यादा ले रहा है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, खेल में रुचि और प्रेरणा होती है बच्चों में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। निम्न में से कौन सा परिवर्तन अधिगम का परिणाम नहीं है? तो देखिए, अधिगम का मतलब सीखने का परिणाम नहीं है, तो ये जो है थकान, जब थकान होगा तो यह अधिगम का परिणाम नहीं होगा, ठीक ना। आदत बनाना भी हो जाएगा, कौशल भी हो जाएगा, सोच में परिवर्तन भी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। बच्चा कविता रट लेता है लेकिन उस अर्थ नहीं समझता, यह किस प्रकार का अधिगम है? तो जब अर्थ नहीं समझेगा तो यह कविता रट रहा है ना, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है रटंत, तो इसका सही जवाब है रटंत। रटंत जो अधिगम होता है जल्दी भूल जाता है, ठीक ना। ये इसमें क्या, रटंत शब्द सिटेट में नकारात्मक होता है। प्रश्न नंबर 11। शिक्षक यदि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है तो वह किस अधिगम को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन नंबर ए है रटंत, निष्क्रिय, सक्रिय, डर आधारित। तो क्या करा है, शिक्षक जो बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, तो वह सक्रिय कर रहा है, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सक्रिय कर रहा है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। बच्चा गलती करता है और उसी से सीखता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब बच्चा गलती करेगा फिर उसी गलती से सीखेगा, तो शिक्षक को गलती को सीखने का अवसर देना चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। अधिगम में प्रेरणा का अभाव होगा, तो जब अधिगम में प्रेरणा का जो अभाव होता है वह अस्थायी होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14। एक बच्चा घर में पढ़ा हुआ विद्यालय में प्रयोग नहीं कर पा रहा है, यह किसकी कमी को दर्शाता है? तो देखिए, विद्यालय में, घर में तो पढ़ा है लेकिन विद्यालय में नहीं बता पा रहा है, तो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है, ठीक ना, स्थानांतरण नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या देखना चाहिए? तो जो अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को सबसे पहले जो बच्चे का स्तर और रुचि को देखना जरूरी होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16। बच्चा बिना रुचि के केवल अंक के लिए पढ़ रहा है, यह कैसा अधिगम है? तो यह जो हो जाएगा अस्थायी हो जाएगा, सिर्फ बिना रुचि के लिए सिर्फ अंक के लिए पढ़ रहा है, पास होने के लिए, ठीक ना, तो यह अस्थायी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। अधिगम का सबसे
विश्वसनीय प्रमाण क्या है? तो देखिए, सबसे विश्वसनीय जो होता है अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन। ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, अधिगम और विकास का सही संबंध क्या है? तो अधिगम क्या होता है? अधिगम विकास पर निर्भर करता है। ठीक ना। और अधिगम विकास अधिगम पर निर्भर करता है और दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। तो देखिए क्या होता है, अधिगम और विकास दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े हैं। ठीक ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19, बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, प्रयोग कर रहा है, यह दर्शाता है कि अधिगम कैसा है, सक्रिय। ठीक ना। तो जब बच्चा प्रश्न पूछेगा, प्रयोग करेगा, तो यह सक्रिय होगा, बच्चा तभी पूछेगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 20, निम्न में कौन सा अधिगम को बाधित करता है? तो देखिए, भय जो है अधिगम को बाधित करती है, जो डर है वो अधिगम को बाधित करती है। आइए देखते हैं संक्षेप में इसका ट्रिकी पॉइंट क्या होता है। अगर क्वेश्चन में आ गया समझ आधारित अधिगम के बारे में आ गया तो वह अस्थायी हो जाएगा। ठीक ना। भय अगर आ गया अधिगम, क्वेश्चन में भय की बात कर दिया तो वह अस्थायी हो जाएगा। और खेल आधारित अधिगम आ जाएगा तो वह क्या बोला जाएगा, प्रभावी बोला जाएगा। और बाल केंद्रित अधिगम आ जाएगा तो उसे अधिगम में वृद्धि बोलेंगे। ठीक ना। केवल दंड आ जाएगा तो वो नकारात्मक प्रभाव डालेगा। और प्रेरणा आ जाएगी तो अधिगम की कुंजी मानी जाएगी। अभ्यास आ जाएगा तो अस्थायित्व हो जाएगा। ठीक है। अगर रुचि की बात आएगी क्वेश्चन में तो ध्यान हो जाएगा। ध्यान का बात आएगा तो वह सीख हो जाएगी। सीख अगर क्वेश्चन में दे दिया तो वह व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अनुकरण देगा तो सामाजिक अधिगम हो जाएगा। अचानक समाधान अंतर्दृष्टि अचानक समाधान हो जाएगा तो अचानक समाधान हो रहा है तो अंतर्दृष्टि हो जाएगी। गलती कर रहा है तो सीखने का अवसर मिल रहा है। ठीक ना। जब क्वेश्चन में होता है ना बच्चा गलती कर रहा है तो तुरंत ऑप्शन में खोजिए सीखने का अवसर कहाँ है। ठीक ना। प्रश्न पूछ रहा है तो वह बच्चा कैसा होगा, सक्रिय होगा। अगर डर है तो अधिगम में बाधा होगी। सहयोग आ गया तो बेहतर अधिगम होगा। ठीक है। बाल केंद्रित कक्षा रहेगा तो श्रेष्ठ अधिगम हो जाएगा। रटंत आ जाएगा तो कमजोर अधिगम हो जाएगा। अनुभव आ जाएगा तो अधिगम का आधार होगा। और व्यवहार परिवर्तन आ जाएगा तो अस्थायी अधिगम होगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। एक बच्चा कक्षा में सही उत्तर जानता है लेकिन डर के कारण उत्तर नहीं देता है, यह किस प्रकार का उदाहरण है? देखिए, डर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, अभी हम बताए थे ना, बाधा अगर होगी तो डर तो भावात्मक बाधा हो जाएगी। ठीक ना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। यदि शिक्षक केवल रटने पर जोर देता है तो बच्चों में किस प्रकार का अधिगम होगा? जब रटने पर जोर देगा तो बच्चों में क्या होगा, अभी बताया, सतही हो जाएगा। ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा सतही हो जाएगा। जो रटंत अधिगम होता है वो समझ में नहीं होता है। ठीक ना। और जल्दी भूल जाता है, इसलिए इसे सतही माना जाता है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 23, बच्चा पुराने ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान सीख रहा है, यह किस प्रकार का अधिगम है? जब बच्चा देखिए पुराने ज्ञान के आधार से नया ज्ञान जब सीखेगा तो ये जो अधिगम होगा अर्थपूर्ण होगा। ठीक ना। इसका सही जवाब है अर्थपूर्ण। प्रश्न नंबर 24, अधिगम में स्थानांतरण का अर्थ क्या है? तो एक स्थिति से दूसरे स्थिति में बदलना। ठीक ना। एक स्थिति से में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में प्रयोग लाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 25 है, एक बच्चा घर पर सीखी भाषा विद्यालय में प्रयोग नहीं कर पा रहा, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जब घर में सीखी हुई भाषा और विद्यालय में प्रयोग नहीं कर पाएगा तो शिक्षक को क्या करना है, अभ्यास के अवसर देना चाहिए उसको। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में कौन सा अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो जो सबसे अधिक जो प्रभावित करता है अधिगम को वह रुचि। ठीक ना। अगर रुचि होगी तो अधिगम अच्छा होगा। ठीक ना।
प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। एक बच्चा गलतियां करता है और उसी से सीखता है। शिक्षक की सबसे सही भूमिका क्या है? तो क्या मार्गदर्शक दे रहा है ना? ठीक ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक देगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 28। अधिगम को अस्थायी बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो जो अस्थायी बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या होगा बताइए? अभ्यास। इसका जो सही जवाब है सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29। निम्न में कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं है? तो अधिगम का जो परिणाम नहीं होता, थकान नहीं होगा। ठीक ना, इसका जो सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 30। बच्चा केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहा है, यह अधिगम कैसा होगा? यह अस्थायी हो जाएगा। ठीक ना, सिर्फ अंक पाने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहा है तो अस्थायी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31। एक बच्चा देखकर, सुनकर और अनुकरण से सीखता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जब देख करके और सुन करके अनुकरण करके सीखेगा तो यह सामाजिक अधिगम कहलाएगा। ठीक ना, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 32। अचानक समस्या का समाधान हो जाना किस अधिगम को दर्शाता है? तो अंतर्दृष्टि अधिगम, इनसाइट लर्निंग। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 33। अधिगम के लिए तैयारी का क्या अर्थ है? तो देखिए, अधिगम के लिए तैयारी के लिए सबसे बड़ा अर्थ होता है, यही होगा, मानसिक, शारीरिक और भावात्मक तैयारी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं क्योंकि अब आज का जो क्लास है बहुत लेट हो गया, इसलिए तेजी से पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक यदि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है तो वह किस अधिगम को बढ़ावा देता है? तो ये जो देगा, जब प्रश्न पूछने की बात है तो उसमें क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 35। निम्न में कौन सा अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है? तो देखिए, अधिगम में बाधा कौन उत्पन्न करता है? भय। क्वेश्चन फिर वही आ गया है। प्रश्न नंबर 36। एक बच्चा खेल खेल में जल्दी सीखता है, तो ये क्योंकि यह क्या है? खेल में रुचि ले रहा है और आनंद ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 37। अधिगम का सबसे विश्वसनीय प्रमाण क्या है? तो सबसे व्यवहार परिवर्तन। दोबारा क्वेश्चन आ गया है। प्रश्न नंबर 38। अर्थपूर्ण अधिगम की विशेषता क्या है? तो अस्थाई और समझ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, जिसमें अर्थपूर्ण अर्थ होगा वह अस्थाई होगा। प्रश्न नंबर 39। शिक्षक का कौन सा व्यवहार अधिगम को बढ़ावा देता है? तो देखिए, सहयोग का वातावरण। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 40। सीटेट के अनुसार सर्वोत्तम अधिगम किस प्रकार होता है? तो ये जो होता है बाल केंद्रित। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब नमस्कार, धन्यवाद।